तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है। आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे, इसका नाम है जेआर कॉलेज। आप सभी को पता है कि आपके लिए जो ओसीएम के चैप्टर यहाँ पे दिख रहा है, आपको जो आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारे चैनल पे, देखो हमारा 6 नंबर का चैप्टर इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, इसका हमने फर्स्ट लेक्चर इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसमें हमने सीखा था कि सिडबी क्या होती है, सिडबी किस तरीके से काम करती है, अपना किस तरीके से किसको हेल्प करती है, ये सारे चीज हमने यहाँ पे देखा था। आज ये होने वाला है हमारा सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एक नाबार्ड करके है, एक नाबार्ड इंस्टीट्यूट है, वो किस तरीके से अपना काम करती है और किसको सपोर्ट करती है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले एक ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के थ्रू इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 6 चैप्टर है वो है इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस। ओके, लेक्चर नंबर 2 है, 11 के लिए ओसम चैप्टर है। मेरा इंस्टा आईडी, किसी को दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो, पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। और आपको बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर आपको जरूर से देखना है, क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज जाके फर्स्ट लेक्चर्स को देखना है, देन आपको जंप करना है सेकंड लेक्चर पे। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जो हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो लाइक टॉपिक इज अ नाबार्ड। अब ये नाबार्ड क्या होता है, एक ग्राफ बना के मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सपोज ये पार्लियामेंट है, ठीक है, अब ये पार्लियामेंट थी, ठीक है। अब इस पार्लियामेंट ने एक चीज बनाया था, आपको पता है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई को पास किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती थी कि जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी हमारे इंडिया में कमर्शियल बैंक है, सब पे ये अपनी नजर रखती है कि कौन सी बैंक क्या कर रही है, कौन सी बैंक फ्रॉड तो नहीं कर रही है, सब बैंक अपने सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारे एक्ट को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस चीज को कौन, आरबीआई देखती थी। ठीक है, तो आरबीआई एक दिन गई किसके पास, पार्लियामेंट में गई और एक प्रपोजल लेके गई। कौन सा, एक प्रपोजल लेके गई। बोली कि देखो हमारे हमारे इंडिया में आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो होता है वो एग्रीकल्चर होता है। अगर 100% पीपल है तो 100 में से 60% लोग एग्रीकल्चर मतलब किसान है, फार्मर्स है। ठीक है, अब फार्मर्स क्या है, ज्यादा उसमें इनकम नहीं है। फार्मर्स लोगों को क्या था कि भाई बोलते ना, एक फार्मर्स का पैसे नहीं, किस तरीके से खेती करेंगे। पहले क्या था, सब जितने सब हाथ से थे, बट अब क्या हो गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो अब ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए, मशीन कटिंग करने के, ग्रो जो अपने क्रॉप्स होते हैं उसको कटिंग करने के लिए मशीन आ गए, तो अब काम फटाफट होने लगा। तो उसके लिए इतने सारे पैसे फार्मर के पास नहीं थे। तो फार्मर्स पैसे लाए कहाँ से, फार्मर्स को कोई हेल्प नहीं कर रहा था, क्योंकि फार्मर्स को उतना मुनाफा नहीं था, तो फार्मर्स को कोई पैसे देने को तैयार नहीं था। तो आरबीआई एक प्रपोजल लेके गई हमारे पार्लियामेंट में। हमारे पार्लियामेंट में जो हमारे मिनिस्टर्स थे, जो वहां पे बैठे थे, तो वहां पे बताए गए कि हमारे किसान, हमारे जो इंडिया में जो फार्मर्स है, उनको कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने क्रॉप्स को नहीं उगा पा रहे हैं, और कितने लोग तो फार्मर छोड़ दे रहे कि हम खेती नहीं करेंगे, हम हमसे खेती नहीं हो पाएगा। अगर हमारे किसान खेती नहीं करेंगे तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा, हम लैंड पे, हमारे अर्थ पे सरवाइव कैसे कर पाएंगे बिना खाए पिए। तो हमें हमारे फार्मर्स को खुश रखना होगा, हमारे फार्मर्स को कुछ ना कुछ हेल्प करना होगा, ताकि वो क्रॉप्स को उगाए, खेती करे, जिससे अनाज पैदा होगा, जिससे हमारा इंडिया, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा इकोनॉमी चलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करने के लिए हम एक संस्था लाए। तो हमारे पार्लियामेंट में एक संस्था पास की गई, उसका नाम है नाबार्ड। क्या है, नाबार्ड। ठीक है, नेशनल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो ये नाबार्ड आया, जो पार्लियामेंट ने नाबार्ड को पास किया, तो इसमें एक सिस्टम आया कि भाई अगर कोई भी बैंक है, सपोज कोई भी कमर्शियल बैंक है, अगर कमर्शियल बैंक चाहती है कि मैं फार्मर्स को लोन दूंगा, मैं किसानों को लोन दूंगा, किसानों को मैं क्रेडिट प्रोवाइड करूंगा। सपोज ये सारी बैंक है, 1 2 3 बैंक है। अब ये तीनों बैंक चाहते हैं कि मैं एक किसान जो है, हमारा जो ये फार्मर्स है, फार्मर्स को हम लोग क्या करेंगे, नोट मतलब पैसा, मनी क्या देंगे, क्रेडिट देंगे, इनको हम हेल्प करेंगे कि भाई पैसे की अगर दिक्कत है तो हम आपके लिए खड़े, हम आपको हेल्प करेंगे। बट ये जो तीनों बैंक है, इनको किसका परमिशन लेना होगा, नाबार्ड का परमिशन लेना होगा, क्योंकि नाबार्ड किसने पास किया है, हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ है। बोला गया है कि अगर कोई भी बैंक अगर किसी भी फार्मर्स को लोन देगी तो उसको नाबार्ड का परमिशन लेना होगा, नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल, ठीक है, क्या बोला गया है फुल फॉर्म देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर
एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबार्ड का आपको परमिशन लेना होगा, जब आप परमिशन लोगे तभी आप फार्मर्स को लोन दे सकते हो, क्योंकि नाबार्ड देखेगी ना कि आप फार्मर्स को कितने इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हो, फार्मर्स से आप कितना पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो, या फार्मर्स के साथ आप कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज कौन देखेगा, हमारा नाबार्ड देखेगा, ठीक है। तो नाबार्ड को बोला गया है कि वो एपेक्स बॉडी है, और अगर कोई भी बैंक है, जो बैंक किसको, फार्मर्स को क्या दे रही है, क्रेडिट दे रही है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है पक्का। इस तरीके से नाबार्ड का सिस्टम हमारे इंडिया में आया, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो क्या बोला है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म आपको 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो फर्स्ट वन क्या बोला है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कंस्टिट्यूट अ कमेटी to review the arrangements for institutional credit for agriculture and rural development। मैंने आपको बताया कि जो आरबीआई है, आरबीआई हमारे पार्लियामेंट में एक प्रपोजल लेके गई, बोली कि भाई हमारे फार्मर्स को ऐसे इंस्टीट्यूट आना है कि जो हमारे फार्मर्स को हेल्प कर सके, जो हमारे फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी दे सके और हमारे फार्मर्स को आगे बढ़ा सके, जिससे हमारे फार्मर्स फार्मिंग करना ना छोड़े। अगर फार्मिंग करना हमारे फार्मर्स ने छोड़ दिया तो हम इकोनॉमी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमें खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, हमारा जो इकोनॉमी है वो आहिस्ते आहिस्ते हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स को हेल्प करने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशन की काफी ज्यादा जरूरत है, समझ में आया। तो उस टाइम पे जो हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ वो हुआ नाबार्ड, कि अगर भाई कोई भी बैंक अगर चाहती है कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना है तो उन्हें नाबार्ड का परमिशन लेना है, नाबार्ड के अंदर में उन्हें काम करना है, और नाबार्ड वो सारे बैंक का जो भी रूल्स रहेगा उनको फॉलो करना होगा, और नाबार्ड सारे बैंक्स के जो भी ओपिनियन होंगे वो लेके आके हमारे पार्लियामेंट में बताएंगे कि भाई ये बैंक है, ये फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और फार्मर्स की चीज यहाँ से इतने ग्रो हो रहे हैं, या हर एक चीज का जो इन्फॉर्मेशन है नाबार्ड के पास होगा, और नाबार्ड के मेंबर आके पार्लियामेंट में बताएंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। चल सेकेंड क्या बोला है, देखिए नाबार्ड केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन जुलाई 12 1982 अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया कि ये कभी आया था, 12 जुलाई को 1982 में आया था। कहां से आया था, हमारे पार्लियामेंट से। जो हमारी पार्लियामेंट बैठती है ना, हमारे गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर जो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं ना, वहां से ये चीज लागू हुई थी एक स्पेशल एक्ट के द्वारा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हो गया। चल थर्ड वन क्या बोला, देखिए द नाबार्ड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशनल फॉर एग्रीकल्चर फिनांस। मैंने बोला कि अगर कोई भी बैंक एग्रीकल्चर मतलब फार्मर्स को अगर फिनांस के लिए हेल्प कर रही है तो भाई उस बैंक को नाबार्ड से परमिशन लेना होगा, नाबार्ड के अंडर में काम करना होगा, नाबार्ड जैसा बोलेगी वैसा करना होगा। अगर एनएपीआरडी बोलती है, नाबार्ड बोलती है कि आप फार्मर्स को लोन दोगे एट अ सिर्फ 2% इंटरेस्ट पे, तो आपको सिर्फ 2% के ही इंटरेस्ट पे देना है, आप ज्यादा उससे नहीं ले सकते। तो जो भी आपको करना है नाबार्ड की बात सुन के करना है, नाबार्ड का रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करते हुए उस काम को करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो जब तक हम हमारे फार्मर्स को हेल्प नहीं करेंगे ना तो फार्मर्स आगे नहीं बढ़ेंगे, और फार्मर्स आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्रॉप्स नहीं होगा, क्रॉप्स नहीं होगा तो हम खाएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो फार्मर्स है वो काफी ज्यादा होते हैं, और फार्मिंग एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में ज्यादा होता है। अगर पूरे देश से भी कंपेयर करें ना, आउट ऑफ कंट्री से भी कंपेयर करें ना, तो हमारी इंडिया टॉप लेवल पे है एज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर के मामले में बात करूं तो हमारी इंडिया है वो एक टॉपेस्ट लेवल में है, और उसने टॉपेस्ट लेवल में अपना ही जगह बना के रखी है, तो वो कभी छोड़ेगी नहीं। इस तरीके से क्यों, क्योंकि हमारे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड, वो काफी बेहतरीन तरीके से हमारे फार्मर्स को हेल्प करते हैं कुछ भी काम करने को। अगर उन्हें कुछ भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो नॉलेज की बात करे, चाहे वो फिनांस की बात करे, चाहे वो किसी भी चीज की बात करे, तो हमारे नाबार्ड उनके लिए उनका भगवान बन के खड़ा है, और हमेशा हमारे एग्रीकल्चरल को, हमारे फार्मर्स को हेल्प करते रहते। क्लियर है। चल तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है उसके बारे में कुछ फीचर्स दिया हुआ है। क्या दिया है फीचर्स, क्या बोला है, एपेक्स बैंक, ठीक है। अगर सपोज ये फार्मर्स है, ठीक है, ये फार्मर्स है, ठीक है। अब ये फार्मर्स एक गए एक बैंक के पास, ठीक है, एक बैंक का नाम कुछ भी लो, A to Z बैंक, ठीक है। अब ये बैंक ने क्या किया, हमारे फार्मर्स को फिनांस का हेल्प किया। क्या किया, फिनांस का हेल्प किया, ठीक है। बट ये बैंक ऐसे ही करेगी नहीं, ये बैंक किसका परमिशन लेगी, हमारे बाप, हमारे इनके फादर, इस बैंक के फादर कौन है, नाबार्ड। इस नाबार्ड का क्या करेंगे, ये परमिशन लेंगे, क्योंकि ये एपेक्स बॉडी है हर एक बैंक की। जो बैंक
फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करता है, उनकी ये एपेक्स बॉडी है। इनका रूल्स, अगर ये नाबार्ड का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो फॉलो कौन करेगा? ये बैंक करेगी। इस बैंक पे पूरे तरीके से जो नजर रखेगी वो कौन रखेगी? नाबार्ड रखेगी। तो नाबार्ड एक क्या है? एपेक्स बॉडी है किसी भी बैंक का, जो बैंक फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं वो बैंक्स के। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? पक्का श्योर? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा? श्योर। चलो आगे देखेंगे। सेकेंड क्या है? रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज। क्या बोला है? रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज। सब ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, ठीक है, अब ये फार्मर्स है, ठीक है, अब ये फार्मर्स यहाँ पे फार्मिंग कर रहे, एग्रीकल्चर कर रहे। अब यहाँ पे एक समस्या है। क्या समस्या है? पानी की। अब यहाँ पे पानी नहीं है। अब बिना पानी के क्या फार्मिंग होगी? नहीं होगी ना। अब पानी नहीं है, अब किसान यहाँ से छोड़ के भाग रहे कि भाई पानी नहीं तो खेती किस तरीके से होगी। उस जगह पे क्या हो गया? समस्या आ गई। अब उस समस्या का समाधान निकालने के लिए किसके पास जाएंगे ये लोग? ये लोग जाएंगे नाबार्ड के पास। इसके पास, नाबार्ड के पास। और नाबार्ड को बोलेंगे भैया भैया हमारे यहाँ पे तो पानी की कमी है, बिना पानी के हम क्या कर पा रहे? फार्मिंग नहीं कर पा रहे, एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं आप फार्मिंग का व्यवस्था करके दो, वाटर का व्यवस्था करके दो। तो ये जो नाबार्ड है वो इनके लिए यहाँ पे चलता फिरता पानी का व्यवस्था करके देगी। क्या करके देगी? पानी का व्यवस्था। और इस पानी से क्या होगा? ये फार्मिंग कर पाएंगे। तो हमारे जो नाबार्ड होते हैं हमारे फार्मर्स को किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो वहां पे खड़े होते हैं। अगर हमारे फार्मर्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे लिए नाबार्ड है, उनके लिए हमेशा खड़े होते हैं और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसी को बोला गया रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज। अगर कोई भी फैसिलिटी इनको चाहिए, जो फैसिलिटी को नहीं मिल पा रही है, ये फैसिलिटी पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस फैसिलिटी को पूरा करने के लिए हमारी नाबार्ड इनके लिए एनी टाइम खड़ी होती है। ठीक है, और उनके लिए रीफाइनेंसिंग भी करती है। अगर फाइनेंस की जरूरत है तो भी उनको रीफाइनेंस और पैसा चाहिए तो और पैसे भी वो देने को खड़े रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चल थर्ड क्या बोला है यहाँ पे देखिए, थर्ड बोला है असिस्टेंस टू द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या बोला है? असिस्टेंट टू द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलो यहाँ पे मैं सबको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो सपोज ये बैंक, ठीक है, क्या कर रही है? हमारे फार्मर्स लोग को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे, फाइनेंस का प्रोवाइड कर रहे। बट इस बैंक पे क्या कौन नजर रखा है? नाबार्ड नजर रखेगी। ये बैंक प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हर एक चीज कौन कर रहा है? नाबार्ड। ये बैंक के ऊपर क्या करके रखे? नजर रखे हुए है। ठीक है, ठीक है, तो ये असिस्टेंट है। क्या है? असिस्टेंट है। जितने भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, वो सारे बैंक्सों पे जो नजर रख के रखी है वो कौन रखी है? नाबार्ड रखी है। नाबार्ड क्या? असिस्टेंस है। उनका असिस्टेंट मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये हर एक चीज नाबार्ड ने अपने पास उसका सारे सबूत को रखा है, सारे इंफॉर्मेशन को अपने पास रखा है कि किस तरीके से हमारी जो बैंक से वो फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ चीट कर रहे हैं या सही तरीके से काम नहीं कर रहे। ये हर एक चीज हमारे नाबार्ड अपने पास रखते और कहीं ना कहीं असिस्टेंस होते हैं ये पूरे बॉडी के, ये पूरे बैंक के, जो बैंक हमारे फार्मर्स को लोन देती है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है इनको कि असिस्टेंट टू द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? असिस्टेंस टू द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलो फोर्थ वन क्या बोला है? प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, provides credit for rural development। चलो अब एक छोटी सी गांव है, मतलब गांव है, वहां पे बहुत समस्या, बहुत छोटी सी गांव है, वहां पे एम्प्लॉय नहीं है, कुछ है ही नहीं करने को, ना पैसे की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। सपोज अब ये फार्मर्स है, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, गांव एरिया है। अब गांव में इनको फार्मिंग करना है। अब फार्मिंग के लिए इनके पास सीड्स नहीं है। क्या बोलते हैं? सीड्स, जिसको आप बोलते हैं ना बीज, जो उगाना होता है। सपोज इनके पास सीड्स नहीं है, बिया नहीं है। अब बिया लाने के लिए वो पैसे चाहिए। अब वो पैसा इनके पास नहीं है, पैसा ये कहाँ से लाएंगे? तो ये जाएंगे किसी भी बैंक के पास, अपने बैंक के पास, और बोलेंगे मुझे भाई सीड्स लाने के लिए पैसे नहीं है, जैसे फार्मिंग नहीं कर पा रहा हो तो मुझे पैसे की जरूरत है। तो ये जो बैंक है वो क्या करेगी? इस फार्मर को पैसे क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। क्या? क्रेडिट, मतलब उधारी है, पैसा देंगे। बोलेंगे कि चलो
अभी आपका पैसा नहीं है ना, आप क्या करो, ये पैसे लेके जाओ, अब ये पैसे से क्या करो, आप सीड्स को परचेस करो और आप खेती करो, और खेती होने के बाद आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें तो कुछ परसेंट वगैरह दे दो, या जो मेरा इंटरेस्ट होगा वो मुझे सही टाइम पे प्रॉपर तरीके से लाके सबमिट कर देना। मैं ये जो भी ड्यूरेशन होगा, सपोज आपने क्रॉप अभी उगाया, अब क्रॉप तुरंत तो उगेगी नहीं, टाइम जाएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना टाइम जाएगा, तो उतने का आपको टाइम दे जाएगा कि चलो आपने सीड्स किसका लिया, गेहूं का लिया, चलो गेहूं 3 महीने में उगेगी, कटेगी, सब कुछ होगी, मतलब 1 महीना और पकड़ लो, 4 महीना, 4 महीने के बाद आपको जो पैसा आप मेरे से लेके जा रहे हो, आपको ब्याज सहित आपको यहाँ पे लाके सबमिट करना होगा। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट पे पैसा कौन देता है, हमारी बैंक देती है, किसके हेल्प से, नाबार्ड के हेल्प से। तो नाबार्ड हमेशा हमारे फार्मर्स को, एग्रीकल्चरर को हेल्प करती है एज आप पैसे को लेके, क्रेडिट को लेके, ठीक है, क्लियर है। चलो फिफ्थ वन क्या बोला है, सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंगेज इन एग्रीकल्चर फिनांस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया वही चीजें है कि सपोज ये जो छोटी मोटी जो भी बैंक से, जो बैंक एक फार्मर्स को हेल्प करते हैं, ठीक है, अब फार्मर्स को हेल्प की तो फार्मर्स को चीट, क्योंकि फार्मर को पता है कि बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा इनके पास नॉलेज नहीं होता, तो बैंक ने कहा कुछ भी कहा वो लोग मान लेते हैं। तो बैंक कभी कभी क्या होता है कि फार्मर्स लोग को फ्रॉड भी कर लेते हैं। तो कोई भी बैंक किसी भी फार्मर्स को, किसी भी गरीब इंसान को फ्रॉड ना कर पाए, इसके लिए नाबार्ड क्या करती है, सुपरविजन करती है, देखती रहती है कि आपके बैंक में क्या चल रहा है। आप किसी को चीट तो नहीं कर रहे हो, किसी फार्मर के साथ आप चीट नहीं कर रहे हो, किसी फार्मर्स को आप हानिकारक तो नहीं पहुंचा रहे हो, या किसी को आप लूट तो नहीं रहे हो, फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो। ये सारे चीज हमारी नाबार्ड किसको देखती रहती है, अदर बैंक पे देखती रहती है, उनको अथॉरिटी रहता है ना, उसे पार्लियामेंट ने पास किया, इसी के लिए तो पास किया है कि आपको सारे बैंकों पर नजर रखना है कि कौन सी बैंक क्या कर रही है, किस टाइम पे अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सही तरीके से प्रॉपर वे में कर रही है कि नहीं कर रही है, किसी फार्मर को लोन दे नहीं रही है, किसी को भगा तो नहीं दे रही है। सपोज अगर ये फार्मर जा रहा है ये छोटे से बैंक के पास, बोल रहा है कि मुझे सीड्स के लिए पैसे नहीं है, मुझे सीड्स के लिए पैसे चाहिए, बैंक क्या बोलेगी, नहीं नहीं पैसा मेरे पास नहीं, मैं नहीं दूंगा, तो ये बेचारा किसान तो किसान ही करना छोड़ देगा ना। बट फिर किसान जाएगा नाबार्ड के पास और नाबार्ड को बोलेगा मैं ये बैंक में गया था और इन बैंक ने मुझे लोन देने से मना कर दिया, फिर डायरेक्ट नाबार्ड इनके ऊपर एक्शन लेगा, अरे भाई आपने क्यों मना किया, किस रीजन से मना किया। इस तरीके से क्या होता है, एक फर्म चलता है, एक एग्रीकल्चर का प्रोसेस चलता है बच्चों, क्लियर है। चलो आगे देखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग से पॉइंट, लास्ट वन पॉइंट जो हमारा एंडिंग का पॉइंट बचा है क्या है, रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर फार्मर्स को पैसे का नीड्स अगर हेल्प कोई नहीं करता, सपोज मैं एक फार्मर हूँ, मुझे खेती करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं क्या वो खेती कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ना। तो खेती करने के लिए मुझे बिया चाहिए, सीड्स चाहिए, वाटर चाहिए, हर एक चीज चाहिए जिसके लिए पैसे की यूटिलाइज होती है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या खेती कर पाऊंगा, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, खेती का दिमाग, फार्म एग्रीकल्चर का दिमाग अपने ब्रेन से निकाल के मैं कहीं काम पे लग जाऊंगा। अगर ऐसे ही करते रहेंगे सब लोग तो एग्रीकल्चर एक टाइम पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये एग्रीकल्चर बंद हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लोगों के पास खाना ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या, लोग खाएंगे क्या। तो जो राइस आज 50 रुपये 60 रुपये बिक रहा है, वो राइस 200 रुपये बिकेगा, 500 बिकेगा, तो जिसके पास है वो तो परचेस करेगा, बट जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बेचारा भूखे मर जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमी क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से खराब हो जाएगा, हमारे नेशन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमारे पार्लियामेंट ने नाबार्ड को पास किया और नाबार्ड सारे किसानों को देखते हुए चलती है कि किसको क्या जरूरत है, कौन से फार्मर्स को कहाँ पे यूटिलाइज है, किसको क्या प्रॉब्लम है, हर एक चीज को देख के उनको हेल्प करती है। और उनके हेल्प से आज हमारा देश काफी अच्छा डेवलपमेंट, अनडेवलपमेंट तो अभी है ही है, धीरे धीरे बट डेवलप हो रहा है और आने वाले वक्त में अच्छा सा डेवलप हो जाएगा, जिसमें एक नाबार्ड जो है एक एसेंशियल सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है एज अ हमारे नेशन को डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि नाबार्ड अगर नहीं होती तो जो छोटे मोटे हमारे किसान होते हैं उन पर नजर कौन रखता, अगर उस पर नजर नहीं रखते तो लोग क्या हो जाते, फार्मिंग करने वाले फार्मर्स एग्रीकल्चर करके छोड़ के भाग जाते और एग्रीकल्चर नहीं हो पाता तो हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाता। तो यहाँ पे हमारे जो फार्मर्स है उनका काफी योगदान होता है, हमारे इंडिया में कंट्रीब्यूट होता है। अगर फार्मर्स एग्रीकल्चर ना करे तो हमारा इंडियन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा या डाउन हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे बोला गया लास्ट पॉइंट वही है कि रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का जो रोल है वो एक नेशनल को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि नाबार्ड किसको हेल्प करती है, एग्रीकल्चर लोगों को हेल्प करती है, जो रूरल डेवलपमेंट, जो गांव के इलाके में उनको हेल्प करती है।
जिससे क्या होता है हमारे नेशन का भी क्या होता है धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। क्योंकि देखो मैं किसान हूँ, अगर मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ तो क्या मैं अकेले खेती कर लूंगा? नहीं, उसमें क्या होगा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो क्या होगा लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो भी हमारे देश का क्या होगा विकास होगा। जब देश का विकास होगा तो सीधी सी बात है हमारे नेशन तो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट हो ही रहा है और हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो में नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड किसको हेल्प करता है, इससे रिलेटेड आपको सब कुछ मालूम पड़ गया होगा। अगर मालूम पड़ गया हो तो प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नाबार्ड कौन से सेक्टर वाले को हेल्प करता है एज अ फिनांस। इसका आपको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में आपका प्यारा सा कमेंट टाइम निकाल के प्लीज दे देना ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए कुछ नए नई चीजें कर पाए। चलो आज के लिए इतना ही बस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और एंजॉय करते रहो, पढ़ाई करते रहो और अपना नाम अपने फैमिली का नाम रोशन करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।